हेलो गाइस, डॉक्टर नीलेश पांचाल दिस साइड फ्रॉम samruddhiinternational.com। दोस्तों, आज हम वापस बात कर रहे हैं मार्किंग स्कीम एग्जाम्स की। अब इसमें क्या होता है कि मार्किंग स्कीम में आपको पता लगेगा कि 4 मार्क्स पॉजिटिव आंसर्स पर मिलेंगे, नेगेटिव मार्क्स अगर आपने 1 मार्क्स आपका कट जाएगा अगर आपने गलत क्वेश्चंस किया है तो। अब इसमें बच्चे क्या होते हैं, देखिए 2 चीज़ हैं। अगर हम नीट एग्जाम्स के उसके फॉलो जो स्कोर को मेजर आउट करते हैं तो आउट ऑफ 720 से रैंक शुरू होती है। किसी बच्चे को 710, किसी को 709, इस तरीके से उनके परसेंटाइल मार्क्स उनको अलॉट किए जाते हैं। उसी रैंक के बेसिस पे उनका सिलेक्शन होता है। तो होता क्या है कि आपको अगर 720 नंबर अचीव करना है या 715 अचीव करना है तो टोटल 180 क्वेश्चंस में से आपको ऑलमोस्ट 170 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको सही करके आने हैं, तो ही आपका सिलेक्शन पॉसिबल होता है। और सिलेक्शन की रेंज अगर देखते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये 580 प्लस तक पूरा फिल हो जाता है। और अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो ऑन सिलेक्शन वो 480 मार्क्स के ऊपर सारे क्लोज हो जाते हैं। अब बच्चे क्या होते हैं, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज जो है वो नीट में क्वालिफाइड होना। नीट क्वालिफाइड, अब ये नीट क्वालिफाइड और नीट रैंक तो अलग अलग चीज है। देखिए, नीट में रैंक बनाना जिससे आपको जो अबाउट टॉप लेवल है उससे आपको एडमिशंस मिलेगा प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। लेकिन अगर आप एटलीस्ट जो इसका पास परसेंटेज है कि टोटल जितने बच्चे एग्जाम देते हैं, अगर मैं टोटल बच्चों की एग्जाम्स की बात करता हूं तो पिछले साल के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग करीब 16 से 17 लाख बच्चे इस एग्जाम्स को देते हैं। उनमें से 50 परसेंटाइल उसका आधा, मतलब करीब करीब आप 8 साढ़े 8 लाख बच्चों को क्वालिफाइड किया जाता है। और वो क्वालिफाइड होता है वो एक मिनिमम मार्क्स के आधार पर किया जाता है आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट में। तो अगर हम नीट क्वालिफाइड मार्क्स की बात करते हैं तो ये अलग अलग कैटेगरी में जो है डिवाइड होता है। अगर नीट क्वालिफाइड हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो उसका अराउंड 140 टू 150 मार्क्स के आसपास उसके क्वालिफाइड मार्क्स होते हैं। मतलब कि ये है कि अगर बच्चे ने नीट को क्वालिफाइड किया है तो वो BMS, BHMS, BUMS, BHMS, BDS, MBBS इन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और अगर हम SC, ST, OBC, फिजिकल डिसेबिलिटी इनकी बात करते हैं तो उस केस में यहाँ पर इसका जो है ये 50 परसेंटाइल पे आता है और ये 40 परसेंटाइल पे आ जाएगा। वो करीब 110 टू 120 मार्क्स के बीच में आता है। इट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस की, पेपर कितना आसान है या कितना टफ है, उसके आधार पे थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे हर साल होते हैं। तो ये चेंजेस आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपको क्वालिफाइड होना है तो एटलीस्ट आपको 50 परसेंटाइल में आना रहेगा। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 परसेंटाइल में आना होता है। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एडमिशन लेना है किसी कॉलेज में तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नीट में क्वालिफाइड होना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं तो आपका ये साल पूरा वेस्ट चला जाएगा। आप किसी भी मेडिकल कॉलेजेस लाइक MBBS, BDS, BUMS, BHMS, BMS और BSMS में नहीं ले पाएंगे एडमिशन। आप इसके अलावा अगर लेना चाहते हैं तो BPT या उन कोर्सेज में ले सकते हैं, लेकिन इनमें आप नहीं ले पाएंगे। तो मिनिमम आपको अगर क्वालिफाइड होना है तो इसका एक आसान तरीका क्या है कि अगर 180 क्वेश्चन हैं, आप फर्स्ट टाइम नीट दे रहे हैं या उसमें आपने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी आप अगर क्वालिफाइड आसानी से होना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका होता है कि आपके पास में फिजिक्स से 45 आपको फिजिक्स से, 45 आपको केमिस्ट्री से और टोटल 90 क्वेश्चन आपको जूलॉजी बॉटनी से मिलते हैं। एक क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आप इन सभी में से जो आपको सिर्फ आते हैं क्वेश्चन, उसके 35 टू 40 क्वेश्चन भी आउट ऑफ 180 आप अगर करके आते हैं, सिर्फ 35 से 40 क्वेश्चन भी आप करके आते हैं तो आपको करीब करीब 150 मार्क्स मिल सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ये गलती नहीं करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। अब सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में होता क्या है कि मान लीजिए कि एवरेज आपका 30-35 क्वेश्चन सही भी चलेगा, 50 क्वेश्चन सही चलेगा, आपको 200 मार्क्स आ गए। लेकिन जो आपने 150 क्वेश्चन गलत किए उससे आपकी -150 हो जाते हैं और आपको जो टोटल आपके नीट का स्कोर होता है वो 50 होता है, डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं।
तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए आपको उसकी मार्किंग स्कीम और नीट में क्वालिफाइड होने के लिए ये सारी चीजें आपको देखना ही है, समझना ही है और उसके अकॉर्डिंगली करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आने वाली न्यूज़ अपडेट्स आपके पास पहुंच जाएगी।